In this video we will learn about the concept of dominance। आपने देखा होगा कि बार बार मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब हम F1 जनरेशन या F2 जनरेशन को स्टडी करते हैं तो उसमें डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट की बात सामने आती है। इसी के बारे में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि जो डोमिनेंस का ट्रेट है वो क्यों होता है और रिसेसिव क्यों ट्रेट होता है, डोमिनेंस और रिसेसिव में रिलेशनशिप क्या है। जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम देखें जो मेंडल ने किया था, जब मेंडल ने टॉलनेस और ड्वार्फ वैरायटीज़ को लिया और उसके बाद जब मेंडल ने इनके बीच में क्रॉसेस किए तो मेंडल को F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिले वो सभी के सभी क्या थे, दे वर टॉल। ये किस वजह से थे? ड्यू टू द डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से जो ट्रेट एक्सप्रेस करती है वो डोमिनेंट होती है और जो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं करती है जैसे कि स्मॉल टी है, उस ट्रेट को हम रिसेसिव एलील कहते हैं। लेकिन ये डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप एलील्स में क्यों होती है? डोमिनेंस क्या है? ये किस वजह से होती है? इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम जीन के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीन डीएनए का एक हिस्सा होता है जो कि क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं। वो किस तरह से एक्सप्रेस करता है? दैट इज़ नोन एज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और उसके बाद एमआरएनए से जो प्रोटीन या एंजाइम बनता है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इस तरह से जीन ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पर कोई भी ट्रेट ले लें, टॉलनेस का ले लें, तो एक जो ब्लूप्रिंट है किस तरह से ट्रेट एक्सप्रेस होता है वो ये हमें बताता है। दिस इज़ द रोड मैप हाउ जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। जैसा कि कैपिटल टी इट इज़ द ट्रेट फॉर द टॉलनेस, और जो स्मॉल टी है जो जीन का एलील है दैट इज़ अ ट्रेट फॉर द डार्कनेस ऑफ द प्लांट। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देयर आर 2 कॉपीज ऑफ द ईच जीन बिकॉज वी हैव द क्रोमोसोम इन द सेट्स ऑफ 2। दोनों के दोनों एलील एक जैसे भी हो सकते हैं जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी है, और अलग भी हो सकते हैं जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है। जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं कि जो टॉलनेस के लिए ट्रेट है, टी से टी का जो एक सफ़र है, जो जर्नी है, वो कैसे होती है। समय के साथ जो एलील है, जीन है, उनमें म्यूटेशन होती है और म्यूटेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिजिकल है, केमिकल है, और भी बहुत से कारण हैं। इसको आप बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो चेंज जो डीएनए में होता है उसकी वजह से इन्फॉर्मेशन में भी चेंज होता है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब म्यूटेशन होती है तो कैपिटल टी से जैसा कि यहाँ पर स्मॉल टी बना तो इन्फॉर्मेशन भी चेंज हुई। टॉलनेस को छोड़कर इसने जिस ट्रेट को एक्सप्रेस किया दैट इज़ द डार्कनेस। इसी तरह से अनमोडिफाइड एलील क्या होता है और मोडिफाइड एलील क्या होता है। क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स होते हैं उनमें जब म्यूटेशन होती है तो एलील्स बनते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एक जीन के कितने एलील हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ड्रोसोफाइला का एग्जांपल लेते हैं। ड्रोसोफाइला में एक जीन के 15 एलील्स तक हो सकते हैं जो कि आई कलर को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि एक जीन में कितने एलील हैं। क्या इम्पोर्टेंट है कि वो किस ट्रेट को एक्सप्रेस करता है, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है और किस वजह से है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अनमोडिफाइड एलील है जब इसमें चेंज होता है यानी म्यूटेशन होती है तो एलील बनता है, दिस इज A1। जब इसमें और म्यूटेशन होगी तो इसी तरह से आगे एलील बनते जाएंगे।
और ये एलील जब बनते हैं तो इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन भी है वो भी चेंज होती है। मॉडिफाइड एलील और अनमॉडिफाइड एलील में क्या फ़र्क है, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अब आने वाला है जो कि आपको ये बताएगा कि डोमिनेंस क्यों होती है। जो अनमॉडिफाइड एलील है, जो नॉर्मल एलील है, वो प्रॉपरली फंक्शन करता है, जैसा कि यानी वो जो प्रोटीन बनाएगा दैट विल बी नॉर्मल और वो एक्सप्रेस करती है। लेकिन जो एलील मॉडिफाई हो जाता है, जिसमें म्यूटेशन की वजह से जो चेंज हुआ, उसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं अनमॉडिफाइड एलील में। या तो वो नॉर्मल एलील बनाएगा, या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, या तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, या कोई एंजाइम नहीं बनाएगा। यहाँ पर हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं नॉन फंक्शनल का, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पर मैं लेता हूँ। हम टॉलनेस का एक उदाहरण लेते हैं पी प्लांट में। प्लांट की हाइट हार्मोन के ऊपर निर्भर करती है। हार्मोन कितना बनेगा ये डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस मेकिंग इट। प्रोसेस क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से एंजाइम और प्रोटीन बनता है। अगर एंजाइम जो कि उस प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो नॉर्मल बनता है या एफिशिएंटली काम करता है तो लॉट ऑफ एंजाइम, लॉट ऑफ हार्मोन विल बी प्रोड्यूस्ड एंड प्लांट विल बी टॉल। लेकिन अगर उस जीन में कोई म्यूटेशन या कोई चेंज हुआ है जिसकी वजह से वो मॉडिफाइड एलील बन चुका है, तो आपको तीनों जो पैरामीटर है वो कंसीडर करने पड़ेंगे, जैसे कि नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम बन सकता है, एंजाइम नॉन फंक्शनल भी हो सकता है, या कोई एंजाइम भी नहीं बन सकता है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो हार्मोन है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड लेस एंड द रिजल्ट विल बी दैट द हाइट ऑफ प्लांट विल बी स्मॉल और ड्वार्फ। एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर समझते हैं, दैट इज द स्टार्च ग्रेन साइज in pea plant. Capital B, it produces the large starch grain with round phenotype, and small b produces the smaller starch grain with wrinkled shape, whereas the capital B and small b produces the starch grain of the intermediate size. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है दैट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस, बिकॉज स्टार्च ग्रेन दे आर ऑफ द इंटरमीडिएट साइज। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डोमिनेंस है वो एक जीन की विशेषता नहीं है, ये निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है जीन के प्रोडक्ट के ऊपर। जीन प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीन प्रोडक्ट बना है, या फिर जो पार्टिकुलर फिनोटाइप है जिसे हम एग्जामिन करना चाहते हैं, पार्टिकुलर फिनोटाइप। तो आप ध्यान दें, आप इसके बाद कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की रिलेशनशिप पढ़ेंगे जहाँ पर कि ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो आप ध्यान दें, इस कॉन्सेप्ट को बार बार समझें और ये जानने की कोशिश करें कि जो डोमिनेंस है वो किस वजह से होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।